नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल लॉ सुनो पर। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने वाले हैं जिसने देश भर में अभिव्यक्ति की आजादी और कानून के राज पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे एक कानून की छात्रा को एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए इतनी कड़ी कार्रवाई करने का सामना करना पड़ा और क्या यह सब वाकई न्याय के तराजू पर सही बैठता है। और हाँ, सिर्फ कानून की बात नहीं करेंगे, देखेंगे कि हमारे देश के दिग्गजों ने इस पर क्या बोला है। तो समझते हैं सबसे पहले कि क्या हुआ शर्मिष्ठा पनोली के साथ। मामला पश्चिम बंगाल का है, जहां कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर आहत करने वाले एक सोशल मीडिया पोस्ट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, एक छात्रा को उसके विचारों के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब इसमें हैरान करने वाली बात क्या है? अब इसमें कूद पड़े हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और बीजेपी राज्यसभा सांसद सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा। उन्होंने इस गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है और इसे मनमाना बताया है। मनन कुमार मिश्रा ने अपनी स्टेटमेंट में साफ साफ कहा कि शब्दों का गलत चुनाव करने मात्र से उसे इस निंदा का चरित्र नहीं दिया जा सकता। ये तो वही बात हो गई कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है और यहाँ थोड़ा सा गलत बोल दिया तो सीधा जेल। उन्होंने आगे कहा कि यह अस्वीकार्य है कि एक युवा कानून की छात्रा को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और उस पर इतनी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जबकि कुछ खास समुदायों पर सरकार द्वारा प्रायोजित व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा किए गए पिछले अत्याचारों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ये बात तो सीधा सरकार के सीने में तीर की तरह चुभती है ना? मिश्रा जी ने अपनी बात में दम भरते हुए कहा, सच्चा लोकतंत्र निष्पक्ष संयम और अधिकारों की समान सुरक्षा की मांग करता है, ना कि चुनिंदा आक्रोश और बदले की भावना। उन्होंने बंगाल सरकार और पुलिस से अपील की है कि वे चुनिंदा आवाजों को निशाना बनाने का ये खतरनाक रास्ता छोड़ें और सभी के लिए कानून का राज स्थापित करें। उन्होंने शर्मिष्ठा की तत्काल रिहाई, निष्पक्ष सुनवाई और राज्य के न्याय प्रशासन को लंबे समय से इलेक्ट कर रहे दोहरे मानकों को समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि पनोली ने अपने आपत्तिजनक वीडियो के बाद माफी मांग ली थी, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की अनदेखी नहीं की जा सकती। मतलब गलती हुई, माफी मांगी, फिर भी कार्यवाही। ये तो वही बात हो गई, माफी भी मैं मांगू और गलती भी मेरी। उन्होंने साफ साफ कहा कि राज्य सरकार ने हद पार कर दी है और यह राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्यवाही है। मनन कुमार मिश्रा ने दृढ़ता से कहा, मैं शर्मिष्ठा पनोली के साथ दृढ़ता से खड़ा हूँ, जिनकी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत एक अब हटाए गए सोशल मीडिया वीडियो के लिए उनकी तत्काल माफी के बावजूद न्याय की पूर्ण विफलता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक लेटेंट हमला है। बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस ने एक बार फिर अत्यधिक और राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्यवाही का अपना पैटर्न साबित कर दिया, जो विशेष समुदायों के व्यक्तियों को निशाना बना रही है, जबकि दूसरों के द्वारा किए गए कहीं अधिक गंभीर कृत्यों को अनदेखा कर रही है या यहाँ तक कि उन्हें ढाल दे रही है। बड़े बड़े लोग भी आए शर्मिष्ठा के समर्थन में। अब बात करते हैं उन नामों की जिन्होंने इस मामले में अपनी आवाज बुलंद की है। ये सिर्फ मनन कुमार मिश्रा जी की बात नहीं है, इस लिस्ट में और भी बड़े नाम शामिल हैं। कंगना रनौत, अभिनेत्री और बीजेपी सांसद, जो खुद एक अभिनेत्री और अब सांसद हैं, उन्होंने इस गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था के नाम पर किसी को परेशान करना ठीक नहीं है। जब किसी ने माफी मांग ली है और पोस्ट डिलीट कर दिया हो, फिर भी उसे जेल में डालना, टॉर्चर करना, उसका करियर खत्म करना, उसके चरित्र पर सवाल उठाना बहुत गलत बात है। ऐसा किसी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला, मैं पश्चिम बंगाल सरकार से आग्रह करती हूँ कि राज्य को उत्तर कोरिया बनाने की कोशिश ना करें। सभी को लोकतांत्रिक अधिकार हैं। उसने अपनी गलत टिप्पणियों के लिए माफी मांग ली है। उसने सब कुछ सामान्य तौर पर कहा था और आज की पीढ़ी ऐसी भाषा का उपयोग बहुत सामान्य रूप से करती है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। उसे जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए क्योंकि वह बहुत युवा महिला है। उसका पूरा करियर और जीवन उसके सामने है। अब बात में तो दम है। अब बात करते हैं पवन कल्याण जी की, जो अभिनेता और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। दक्षिण के सुपरस्टार और अब आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी शर्मिष्ठा के समर्थन में आए हैं। उन्होंने कहा, इस निंदा की हमेशा निंदा की जानी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता कुछ के लिए ढाल और दूसरों के लिए तलवार नहीं होनी चाहिए। यह एक दो तरफा सड़क होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल पुलिस देश देख रहा है, सभी के लिए न्याय संगत कार्य करें। उन्होंने सवाल भी उठाया कि जब कुछ टीएमसी नेताओं ने सनातन धर्म का अपमान किया तो उन पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई।
है ना, शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता बीजेपी से हैं, उन्होंने भी इस गिरफ्तारी को तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ सनातनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि अन्य को सनातन धर्म का अपमान करने का लाइसेंस मिला हुआ है। अब जानते हैं गीट वाइल्डर्स जो डच सांसद हैं, नीदरलैंड के सांसद और फ्रीडम पार्टी के नेता गीट वाइल्डर्स ने भी इस गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए शर्मनाक बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शर्मिष्ठा को रिहा करने का आग्रह किया। उनकी पोस्ट थी, बहादुर शर्मिष्ठा पनोली को आजाद करो। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक शर्मनाक बात है कि उसे गिरफ्तार किया गया। उसे पाकिस्तान और मोहम्मद के बारे में सच बोलने के लिए दंडित ना करें, उसकी मदद करें। अब क्यों हुआ ऐसा? क्या ये सिर्फ एक पोस्ट का मामला है? अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया? क्या ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट का मामला है या इसके पीछे कुछ और गहरी बातें छिपी हैं? राजनीतिक प्रतिशोध, पॉलिटिकल वेंडेट। मनन कुमार मिश्रा और अन्य नेताओं के बयान से साफ है कि यह कार्रवाई राजनीतिक रूप से प्रेरित हो सकती है। पश्चिम बंगाल में अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि सरकार अपने आलोचकों को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करती है। ऐसे में अगर शर्मिष्ठा पनोली किसी विशेष विचारधारा से जुड़ी हैं या उनके विचार सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ थे, तो यह गिरफ्तारी एक संदेश देने की कोशिश हो सकती है। अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, असॉल्ट ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है मेरे दोस्तों, लेकिन इस पर कुछ उचित प्रतिबंध भी हैं। लेकिन क्या शब्दों का गलत चुनाव करना इतना बड़ा अपराध है कि सीधे गिरफ्तारी हो जाए, खासकर जब माफी भी मांग ली गई हो? ऐसा लगता है कि सरकार आलोचनाओं को दबाने के लिए इस अधिकार का दुरुपयोग कर रही है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है, क्योंकि अगर आज एक कानून की छात्रा के साथ ऐसा हो सकता है, तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों, कल किसी भी आम नागरिक के साथ भी ये हो सकता है। ये तो वही बात हो गई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन यहाँ तो तुम मुझे राय दो और मैं तुम्हें जेल दूंगा वाला हिसाब लग रहा है। कानून का चयनात्मक उपयोग, सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ। मनन कुमार मिश्रा और पवन कल्याण ने इस बात पर भी जोर दिया कि कुछ खास समुदायों पर हुए अत्याचारों को अनदेखा किया जाता है, जबकि दूसरों पर तुरंत कार्रवाई होती है। यह दिखाता है कि कानून का इस्तेमाल निष्पक्ष रूप से नहीं बल्कि चुनिंदा तरीके से किया जा रहा है। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर ये दोहरा रवैया क्यों? यह तो सरासर एक आंख से देखना और दूसरी को बंद कर लेने जैसा है। डराने की कोशिश, अटेम्प्ट टू इंटिमिडेट। इस तरह की कार्रवाई से समाज में एक डर का माहौल पैदा होता है। लोग अपने विचार व्यक्त करने से डरेंगे क्योंकि उन्हें पता होगा कि सरकारें उन्हें निशाना बना सकती हैं। यह लोकतंत्र के लिए बेहद हानिकारक है, क्योंकि लोकतंत्र में स्वतंत्र विचार विमर्श और आलोचना बेहद जरूरी है। मिसयूज ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट, धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग। अक्सर देखा जाता है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोपों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को फंसाने या परेशान करने के लिए किया जाता है। इस मामले में भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, क्योंकि एक माफी के बाद भी इतनी बड़ी कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं दिखता। तो मेरे दोस्तों, ये मामला सिर्फ शर्मिष्ठा पनोली का नहीं बल्कि हम सबकी अभिव्यक्ति की आजादी का है। यह दिखाता है कि कैसे कानून और प्रशासन का दुरुपयोग करके आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा कि कानून का इस्तेमाल बदले की भावना से नहीं होना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और अन्य बड़े नेताओं का इस मामले में हस्तक्षेप करना यह दर्शाता है कि यह सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा नहीं है बल्कि इसके व्यापक निहितार्थ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बंगाल सरकार और पुलिस कानून के राज का सम्मान करेगी और इस मामले में निष्पक्षता से काम लेगी, क्योंकि अगर ऐसे ही बोलने की आज़ादी पर लगाम कसती रही तो फिर क्या खाक आज़ादी होगी? मेरे दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? अपनी राय जरूर साझा करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।